नमस्कार, मैं हूँ अवधेश कुमार। आज कश्मीर को लेकर के पाकिस्तान की ओर से जो बयान आया वो हम सबका खून खौलाने के लिए काफ़ी है। देश में एक उत्तेजना की लहर है। पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने अपने यहाँ के सैन्य विश्वविद्यालय में ये कहा कि कश्मीर भारत विभाजन का अनफिनिश्ड एजेंडा है। यानी भारत के विभाजन से पाकिस्तान तो हमको मिल गया, लेकिन ये विभाजन अभी अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा तब होगा जब पूरा कश्मीर हमारे पाकिस्तान में मिल जाए। अब ये पाकिस्तान का सपना आज का नहीं है कि वो कश्मीर उनको मिल जाए। जनरल राहिल शरीफ ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कश्मीर तो हमारे गर्दन की नस है, यानी वो नस है, उसको दबा दी गई तो हम मर जाएंगे, हम कश्मीर को छोड़ कैसे सकते हैं। हाल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी कहा है कि कश्मीर तो हमारे नस नस में है, कश्मीर हमारे बचपन से भावनाओं में जुड़ा हुआ है, इसलिए कश्मीर के लोगों के हक के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनके लिए जो कुछ भी हमको करना पड़ेगा करते रहेंगे। दरअसल पाकिस्तान के कश्मीर के हक की और उसकी आज़ादी का अर्थ होता है कश्मीर का पूरी तरह भारत में विलय, जो कि आज राहिल शरीफ ने अपने तरीके से प्रकट किया। भारत की ओर से उसको प्रतिक्रिया दे दी गई है कि इससे हमारे संबंध खराब होंगे। मेरा कहना है कि हमारे लिए भी कश्मीर भारत विभाजन का अनफिनिश्ड एजेंडा है। जब तक पाकिस्तान ने जितने कश्मीर के भाग पर कब्जा किया हुआ है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वो भारत में नहीं मिल जाता है, हमारे इस कश्मीर का भाग वह नहीं हो जाता है, तब तक हमारे लिए भी ये विभाजन अपूर्ण है। इसको हमको पूरा करना है। हमारी संसद के इस पर प्रस्ताव है और संकल्प है, और ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश हो चुका है जिसके अपने रावलपिंडी मुख्यालय के पास आतंकवादी विस्फोट होते हैं, जहां की कराची में चलती हुई बस से लोगों को उतार करके उनकी हत्या कर दी जाती है, जहां के राष्ट्रपति पर आतंकवादी हमला कर रहे हैं, जहां बलूच में आतंकवादी कार्रवाई होने लगी है, जहां बलूच में विद्रोह हो चुका है, बलूचिस्तान में बलूच लोगों ने विद्रोह कर दिया है, जहां पाकिस्तान का जो दक्षिण पश्चिमी सीमा प्रांत है, वजीरिस्तान का बजौर का इलाका, वो एक प्रकार से केंद्र के शासन से अलग जा चुका है। ऐसी हालत में और जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जिनके बारे में वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, वहां भी उसके खिलाफ असंतोष और विद्रोह हो रहे हैं, लेकिन वह उस रूप में नहीं है। उसका कारण यह है कि जिस ढंग से हमारे क्षेत्र के कश्मीर में पाकिस्तान और हर चीज को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को प्रायोजित करता है, इसको जगह जगह उठाता है, छद्म रूप में यहाँ पैसे हथियार सब देता है, और वहाँ की सेना का इसको पूरा समर्थन है। उस ढंग से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारत ने भूमिका नहीं निभाई है, नहीं तो जनरल शरीफ का अनफिनिश्ड एजेंडा पहले ही पूरा हो जाता। आप देख लीजिए, जिस गिलगित पाकिस्तान में आज चुनाव हो रहा है, उसी गिलगित पाकिस्तान की ओर अपने यहाँ के कई दूतावासों के राजदूतों और वहाँ के अधिकारियों को लेकर के जनरल नवाज शरीफ स्वयं जा रहे थे, और वहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अपने द्वारा बनाए हुए मिसाइल से एक जहाज को उड़ा दिया, उसमें 2 राजदूत मारे गए और कई देशों के उसमें 7 लोग बाहरी कई देशों के राजदूतों की पत्नियां मारी गई और भी लोग मारे गए। तो ये हालत उस देश की है जो देश स्वयं को नहीं संभाल सकता है, वो देश हमारे कश्मीर पर नजर रखे हुए है। अब इस समय बयान देने का कारण क्या हो सकता है? एक तो भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कुछ दिनों पहले बयान दे दिया कि आखिर आतंकवादियों को मारने के लिए हम अपना सेना क्यों खर्च करें। यह पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति थी, उनको भयाकंपित करने की रणनीति थी, और आतंकवादियों को यह बताने की रणनीति थी कि अब तुम्हारे ही तरीके से तुम पर वार करने वाले हैं।
ये बहुत अच्छी रणनीति थी। वैसे हमारे देश में 1996 से 2000 तक कश्मीर के लोगों को और हथियार का प्रशिक्षण देकर आतंकवादियों से युद्ध करने के लिए तैयार किया गया था। उनको इख्वान कहा जाता था। लेकिन ये हमारा देश है जहाँ मानवाधिकार की आवाज़ इतनी तेजी से उठती है, मामले न्यायालय में चले जाते हैं, और चाहे उसके लाभ हो हानि हो उसको देखे बिना कि हम लोगों को क्यों लड़ने के लिए प्रेरित कर दें, और फिर वो कार्यक्रम रोकना पड़ता है, इसलिए रुक गया। लेकिन रुक गया इसका ये अर्थ नहीं है कि उसको फिर से खड़ा किसी न किसी रूप में नहीं किया जा सकता है। जनता को आतंकवादियों के विरुद्ध संघर्ष के लिए हथियारबंद नहीं किया जा सकता है। यह जनता का अधिकार है, भारत का अधिकार है कि वो आतंकवाद से किस प्रकार लड़ता है और आतंकवादियों को किस प्रकार से परास्त करता है। इसकी सीख हमको मानवाधिकार संगठनों से, भारत के या दुनिया के देशों से नहीं लेनी है। तो शायद जनरल राहिल शरीफ के दिमाग में ये बात बसी हुई थी। दूसरे गिलगित और बल्तिस्तान के चुनाव का, पाक अधिकृत में होने वाले चुनाव का जिस ढंग से भारत ने पूरा विरोध किया है और इसको दुनिया को बताने की कोशिश किया है कि हमारे भारत के अंग में ये चुनाव करा करके अपने कब्जे को वैध कराने की ये गलत नीति है ये। और तीसरी जो समझ में आ रही है बातें कि इस समय पाकिस्तान में सेना की स्वयं प्रतिष्ठा गिर रही है, आतंकवादी जगह जगह हमले कर रहे हैं। अभी जिम्बाब्वे के साथ क्रिकेट मैच के दौरान हमला हुआ। अब इन सब के कारण सबको लगता है, और जो वहां राजनीतिक अस्थिरता है उससे लगता है कि कश्मीर के मुद्दे को हम जितना उठाएंगे शायद उतने ही देश का ध्यान उसकी ओर जाएगा और हमारी विफलताओं से ध्यान घटेगा। यह भी माना जाता है कि जनरल राहिल शरीफ के भाई 1971 के युद्ध में मारे गए थे और उनके अंदर भारत से प्रतिशोध लेने का भाव है। लेकिन भैया, प्रतिशोध भारत से आप किस तरीके से ले गए? आप न सैन्य शक्ति में हमसे आगे हो, न आर्थिक शक्ति में हमसे आगे हो, न कूटनीतिक ताकत आपके पास है। फिर आप किस आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आप हमसे आगे नहीं हो? पाकिस्तान ने आजादी के बाद तुरंत भारत के साथ एक युद्ध किया, उसके बाद 1965 का युद्ध हुआ, फिर 1971 का युद्ध हुआ, फिर 1999 में कारगिल को भी हम युद्ध ही मानते हैं। चारों युद्ध में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1971 की लड़ाई में तो केवल हार ही नहीं हुई, उनके 99,000 सैनिकों ने शर्मनाक तरीके से आत्मसमर्पण किया और हमने उनकी जान बख्श दी और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और उसके कलेजे पर बांग्लादेश के नामक एक नया देश खड़ा हो गया। तो जनरल राहिल शरीफ क्या भूल रहे हैं कि इस समय कश्मीर को अनफिनिश्ड एजेंडा बता करके वो अपने देश के लिए क्या पैदा करना चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि बलूचिस्तान उनके हाथ से अलग हो जाए? क्या वो चाहते हैं कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट का आंदोलन इस सीमा तक पहुंच जाए कि सिंध का एक बड़ा भाग उनसे अलग हो जाए? क्या वो चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और उस क्षेत्र के लोग अलग हो जाएं और कुल मिलाकर के पाकिस्तान में पंजाब और सिंध का कुछ भाग मिला जुला करके रह जाए? क्योंकि अगर आप इस ढंग से हमारे साथ करेंगे तो फिर भारत के पास आपकी जवाब देने का कोई उपाय नहीं रह जाएगा। इस समय पाक अधिकृत कश्मीर में जिस ढंग से पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठी है, भले वो सारी आवाज भारत के पक्ष में नहीं हो, लेकिन वहां भी आवाजें थी कि पाकिस्तान वापस जाओ के उठ रहा है। और इस चुनाव में, गिलगित बल्तिस्तान के चुनाव में भी आवाजें उठी हैं। तो भारत ने इसका करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि दरअसल पाकिस्तान को आंध्र प्रदेश वाली मिर्ची लगी हुई है कि अब हम जिस तरीके से भारत को लहूलुहान करने की कोशिश करते थे, कहीं भारत भी उसी ढंग से नहीं करने लगे। अगर भारत ने वैसा कर दिया तो हमने जिन आतंकवादियों को पैदा किया है अपने देश में, वो तो भस्मासुर बन के आज हमारा नाश कर ही रहे हैं। अगर उस ढंग से वहां कश्मीर में खड़े हो गए या उन्होंने हमारे पाक अधिकृत कश्मीर में खड़ा करा दिया तो फिर हमारी क्या दशा होगी। हालांकि पाकिस्तान तो बलूचिस्तान में भी भारत का आरोप लगाता है, लेकिन भारत बलूचिस्तान में किसी प्रकार की आतंकवादी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दे रहा है, क्योंकि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप का भारत कभी न समर्थन कर सकता है न उसको बढ़ावा दे सकता है। यह भारत की नीति है और दुनिया जानती है।
पाकिस्तान इस समय शिकायत करना चाहता है कि उसका रॉ हमारे देश में आतंकवाद फैला रहा है। अरे अपने देश को पहले संभालो, दूसरे पर आरोप लगाने से पहले। और बात करते हो कश्मीर के अनफिनिश्ड एजेंडा का, तुम्हारा देश कई भागों में टूटने के लिए के कगार पर पहुंच रहा है, पहले उसे बचाओ। कश्मीर पर नजर रखोगे, उसकी दशा यही होनी है। इस समय भारत इस मानसिकता में है कि आपको जैसे का तैसे जवाब दिया जाएगा। आप अगर दोस्ती चाहते हो, हम दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाएंगे। आप दुश्मनी चाहते हो तो हम आपके सबसे बेहतर दुश्मन साबित होंगे। अगर आप हमारे कश्मीर पर नजर उठाओगे तो आपके अधिकृत जो कश्मीर है उसको लेने के लिए हमको जो कुछ भी बन पड़ेगा हम करेंगे। जनरल राहिल शरीफ को भारत की आवाज सुननी चाहिए। वो जनरल याहिया खान के की तरह ऐसे सेनापति नहीं हो जाए जिनकी सेना को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़े और पाकिस्तान एक बार फिर से विभाजित हो जाए। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा रहेगा। जो पाक ने कब्जा किया है वो कश्मीर भी इस भारत के साथ मिलेगा। भारत के कश्मीर में जो पाकिस्तान समर्थक हैं उनके लिए भी ये अब समझने की बात आ गई है। वो समझ भी रहे हैं कि उनके दिलों के जो ये दुष्ट अरमान थे वो पूरे नहीं होने वाले हैं। तो भारत की ओर से जनरल राहिल शरीफ को ये अंतिम रूप से मैं बता देना चाहता हूं कि यस, कश्मीर इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, इवन पाकिस्तान इज अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। संपूर्ण कश्मीर भारत में मिलेगा। यह भी समय आ सकता है कि पाकिस्तान के भाग भी भारत में मिल जाएं, और ये जब तक नहीं होगा तब तक ये विभाजन अपूर्ण माना जाएगा। भारत, भारतीय उपमहाद्वीप, हमारा अखंड भारत वही है जिसमें कि पाकिस्तान के भाग भी हो। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जो भारत का सपना है वो अभी पूरा हो जाए। इसलिए जनरल राहिल शरीफ, नवाज शरीफ, उनके अन्य अधिकारी, उनके अन्य मंत्री, अन्य नेता जरा सोच, बोलने के पहले सोच समझ के बयान दें कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भारत को अपना जो शेर का हिंसक पंजा है वो पाकिस्तान के चेहरे पर मार देनी पड़े। धन्यवाद।